प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी की जो बोर्ड परीक्षा होती है, हाई स्कूल में OMR उत्तर पत्रक आता है, उसको आप कैसे भरेंगे, कौन सा तरीका भरने का सही होता है, कौन सा तरीका गलत होता है, उसके विषय में आप लोगों को सिखाने चल रहे हैं। मैं राकेश कुमार। ये एक पुराना OMR शीट पेपर है, OMR शीट का पत्रक है, जिसमें आपको जो चीज़ें छपी हुई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र संख्या, यह सब लिखा हुआ आता है। ये जो है आपका लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आता है। और जो चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं आती हैं, उसके विषय में आपको बता दूं। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। और प्रश्न पत्र मार्का सीरीज ये नहीं भरा होगा, इसको आपको भरना होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना होगा कि अपना हस्ताक्षर जरूर करें। यहाँ पर देखिए आपका हस्ताक्षर दिया गया है, यहाँ अपना हस्ताक्षर जरूर करें। हस्ताक्षर इसी गोले में हो, इसमें हो जहाँ मैंने आँख जैसा बना दिया है। और एक मुहर लगती है जो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होती है, यहाँ लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी है तो अपने कक्ष निरीक्षक को आप बुला कर कहिए और उनसे कहिए कि हमारे इसमें मुहर लगाई जाए। और यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है, ये भी आपको करवाना जरूरी है, नहीं तो आपकी ये उत्तर पत्रक फर्जी मान ली जाएगी। और अगला बिंदु आपका होता है केवल कला विषय के लिए चित्र कला विषय हेतु ये नोट्स लगा हुआ है। इसमें अगर आप दो कला होते हैं, एक प्राविधिक होता है और एक आलेखन। तो जो भी बच्चे प्राविधिक कला लिए रहते हैं वो प्राविधिक कला का गोला काला करेंगे, और जो आलेखन भाग लिए रहते हैं वो आलेखन का काला करेंगे। और नीचे संगीत वादन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। होता ये है कभी कभी हम जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। पता चला हमें आलेखन भाग को काला करना है, ये आलेखन भाग है जो हमने मार्क कर दिया, और हम प्राविधिक भाग को काला कर दे, या जल्दी जल्दी में दोनों भाग को काला कर देते हैं। केवल आपको आलेखन भाग काला करना है। जो प्राविधिक कला लिए होंगे प्राविधिक भाग, वही प्राविधिक को काला करेंगे, नहीं तो आप सब आलेखन भाग वाले हैं और आलेखन भाग ही काला करेंगे। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा और आपको बताते चलें कि यहाँ होता ये है कि जो हमारे प्रश्न पत्र में, जैसे प्रश्न पत्र का नमूना आपको दिखाएंगे, ये है 801 CE, ऐसे पेपर पे लिखा रहेगा आपका। जैसे यहाँ लिखा है 801 CE, तो ये केवल आपको C और E, इस चीज़ को कहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा। CE को आप यहाँ लिखेंगे। ये जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है और पहला अक्षर दूसरा अक्षर है, तो वहाँ लिखा था C, वहाँ लिखा था क्या, C और E, C
और ई। इस तरह से इसमें आप भर देंगे और भरने के बाद अब आप देखेंगे कि नीचे देखिए सी ई के बाद यहाँ देखिए ये है, थोड़ा नीचे चले गए थे, नीचे वाले भाग पे वहाँ भी लिखना है। यहाँ हमने सी और ई लिख दिया, ठीक, सी ई, ठीक है। तो जब हमने यहाँ सी ई लिख दिया, कैसे लिख दिया, सी और ई, सी और ई लिख दिए। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ आप खोजिए इसमें सी ई लिखा कहाँ है। पहले में आप देखिए, पहले अक्षर में इतना ए से लेकर जेड तक लिखा है, इसमें सारे अक्षर होंगे। अब यहाँ आपको केवल कौन सा अक्षर तलाशना है, यहाँ आपको तलाशना है सी। कौन सा अक्षर तलाशना है, सी। जहाँ सी लिखा होगा उसी सी को हमें काला कर देना है, इसे ऐसे, ठीक है। और ये काला उसी गोले के अंदर होना चाहिए। हम इंग्लिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा जाता है इसमें। ये सी का हो गया। अब आप यहाँ ई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ई। और ई लिख करके इस तरह से ई लिख करके अब क्या करेंगे कि ई को खोजेंगे इसमें दूसरे अक्षर में। जहाँ ई होगा उस ई को हम काला करेंगे, चाहे जहाँ ई होगा उसी ई को हम खोजेंगे और उसी ई को काला करेंगे, ठीक। ये देखिए ई को हमने काला किया। और शेष अक्षर में कहीं बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है कि कौन सा इसमें काला करना है, और उस अक्षर को ही हमें काला करना है, दूसरा अक्षर नहीं काला करना है। अगर दूसरा अक्षर आपने काला कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बिंदु आपका है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ हम सी भरे हैं और यहाँ ई भरे हैं तो ये सी को हमको काला करना होगा खोज के, और ई को हमको खोज के काला करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपका जो मुख्य बिंदु है वह है प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को हमें काला करना है। क्या करना है, उस गोले को हमें काला करना है। तो थोड़ा सा गोले को काला करने के लिए हम थोड़ा अपनी स्केच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि गोला काला करने में असुविधा ना हो। पहला काम ये होना चाहिए कि जैसे देखिए 1 जो लिखा है प्रश्न संख्या 1, वो तो हल्का पिंक कलर में है, 2 वाइट में है, जिससे कि आपको ये देखने में भ्रम ना हो। ABCD में पता चला कि आप देख रहे थे उसमें और चले आए 2 नंबर काला कर दिए, ये सब दिक्कतें ना हो, इसीलिए इस तरह पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो काला करना होता है आपको पता होना चाहिए। ऊपर देखिए काले काले गोले रखे गए हैं, उस तरह से गोले काला करना है, पूरा गोला काला करना होता है, ना कि थोड़ा सा। जैसे ये है तो इसको पूरा आप इसी तरह से काला कर दीजिए। देखिए 1 में हमने डी प्रश्न को अगर सही था तो डी प्रश्न को हमने काला कर दिया। इसी तरह से अगर प्रश्न नंबर 2 में ए सही है तो ए को हम काला कर देंगे, और फिर अगर प्रश्न पत्र 3 में डी सही है तो डी को हम काला कर देंगे। इस तरह से हर प्रश्न से जो प्रश्न सही होगा उसी को हम काला करते चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते। जब तक कि हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे। इस तरह से काला करते चले जाएंगे जो प्रश्न सही होगा, और काला पूरे गोले में भर के होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। और ये 20 प्रश्न हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने कर दिया 20 प्रश्न हो जाने के बाद हम ये करेंगे
कि यही जो हम प्रश्नों को जो सही लगाए हैं वही प्रश्न हम इधर ला करके जो हमने सही किया था वही चीज़ यहाँ देखिए, नीचे भी वही सारे भाग वही हैं, नीचे भी सारा भाग वही दिया है। उसको हम क्या करेंगे, देखिए आलेखन इसमें भी काला करना, यहाँ टिक मारना है केवल। ये भाग जो है ये कट करके दोनों बोर्ड को जाता है। एक भाग जो है निदेशालय को चला जाता है और एक भाग डीआईओएस कार्यालय या वहाँ रखा रहता है, या जांच में चला जाता है, एक निदेशालय में रखा रहता है। और यही चीज़ यहाँ देखिए, आपको बताते चलें कि वही जो आपने 1 2 3 4 10 तक यहाँ, 11 से 20 तक यहाँ जो एक में आपने काला किया है वही, अगर ए काला किया है तो ये लगा दीजिए, बी काला किया है बी लिख दीजिए, सी काला किया है सी लिख दीजिए, और यहाँ लिखना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें लिखते चले जाएंगे। ये है तो ये, अगर ये हमने ओ किया है तो ये, अगर हमने बी किया है तो बी, सी किया है तो सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमने ए लिख दिया, यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ हमने सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है हाथ से लिखने में, और ये अगर किसी तरह के कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि हम लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हाथ से लिखने में मोटा हो जाता है, मोटा होने के बाद एक दूसरी लाइन में टच होने लगता है। ज़रा सा हम प्रयास करते हैं दूसरे साधन से लिख कर देखने का, नहीं लिखा जा रहा, ये केवल हाथ से ही लिखा जाएगा। इसके लिए हमें इसकी साइज़ थोड़ा बड़ी करनी होगी, साइज़ बड़ी करके तब आपको हम दर्शा सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमने ए लिख दिया इस तरह से, ठीक, यहाँ हमने बी लिख दिया। थोड़ा उदाहरण के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, सी डी बी, जो प्रश्न सही होगा वही उसमें हम ABCD दर्शाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सारे प्रश्न को हम हल कर लेंगे और ABCD लिख लेंगे, यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ कक्ष निरीक्षक का, यहाँ केंद्र में व्यवस्थापक की मुहर होगी। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, यही आलेखन में टिक कर देना है। और यहाँ HCE जो हम ऊपर लिखे थे और काला किए थे वही C और E यहाँ केवल लिखना है, काला करने का ऑप्शन नहीं दिया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बोर्ड की OMR शीट को काला कर सकते हैं। और जहाँ न समझ में आया हो वहाँ आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिएगा, जिससे कि हम उसे फिर से आपको समझा सकें। धन्यवाद।